सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अगर ये कोड दिया हुआ है तो फिर रेनिंग का कोड क्या होगा। और रेनिंग हमें दिख रहा है यहाँ पे है और यहाँ पे है, बट यहाँ पे इज़ और इज़ भी है। तो हम यहाँ पे पहले कॉमन कोड निकाल लेते हैं। पी ओ कॉमन है और के ओ कॉमन है, बट इज़ जैसे यहाँ पे भी है तो उस कोड को हटा देंगे जो यहाँ पे भी आएगा। तो पी ओ हमें कॉमन दिख रहा है, यानी कि रेनिंग का कोड हो गया के ओ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये कैसी पैटर्न फॉलो कर रहा है वो हमें चेक करना होगा। एंड इसके लिए अगर हम देखें 625, 382, 301 एंड 274 एंड 265 हमें दे रखा है। तो अगर हम यहाँ देखें ये है कितना, ये है -243, यहाँ पे है -81, यहाँ पे है -27। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है, ये है हमारे पास 3 की पावर 3, ये है 3 की पावर 4, ये है 3 की पावर 5। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 दैट इज़ -9 है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 1 माइनस कर देंगे विच विल बी -3, और ये हो जाएगा हमारे पास 262। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा या नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो 6 हम देख रहे हैं यहाँ आया है, इज़ इक्वल टू हमारा इधर है, सी हमारा इस तरफ चला गया, ठीक है। ये दोनों इस तरफ आ गए और ये दोनों जो है क्रॉस में जाके उस तरफ चले गए हैं, ठीक है। फिर सी क्या कर रहा है, सी नीचे आएगा, पी हमारा इधर आ गया, एम हमारा यहाँ आ गया, सी हमारा यहाँ आ गया, और इज़ इक्वल टू हमारा इस तरफ आ गया, और 1 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड 2 हमारा इस तरफ आया, ठीक। फिर इसने सेम चीज़ यहाँ पे की है कि 1 जो है हमारा सेंटर में आ गया, तो हम इसको यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे। C2 जो है वो हमारे इधर आना चाहिए कोने में, इन दोनों में नहीं है तो ये हट जाएंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें सेंटर वाले को रोटेट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P इज़ इक्वल टू हमारा कोने में आना चाहिए था, यहाँ नहीं है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है ऑपोजिट टू R क्या है। अगर हमें R का ऑपोजिट देखना है तो हमें दिख रहा है कि X जो है वो कॉमन है, यानी कि R के ऑपोजिट में हो गया S। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर डांसर्स। तो ऑल टीचर्स आर डांसर्स, ऑल डांसर्स आर इंजीनियर्स, सम इंजीनियर्स आर ब्यूटीफुल। तो ऑल टीचर्स आर ब्यूटीफुल, टीचर्स और ब्यूटीफुल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। सम डांसेस आर ब्यूटीफुल, और अगेन कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये भी हट गया। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये आपसे कह रहा है कि इसका आपको पेपर फोल्डिंग का बताना है। तब जब हम साइड वेज जाएंगे तो मिरर इमेज बनाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो हम वाटर इमेज बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें ये दोनों नहीं बना रहे हैं, इसका आंसर जो है वो 1 है। अगर हम बाकी एलिमिनेट करें तो ये देखिए ये टर्न कैसे हो सकता है, ये हट गया। एंड अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर के साइड पे फेस करने चाहिए थे, क्योंकि इसमें वाटर इमेज बनाएगा, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये बोल रहा है कि ऑपोजिट टू बॉल क्या है। तो देखिए जब भी साइड वेज जो होते हैं या जो साइड फ्लैप्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और ऐसे ये ऑल्टरनेट चलते हैं। तो बॉल के ऑपोजिट में हो गया फील्ड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है 13 इज़ रिलेटेड टू 119, ओके, एंड 9 इज़ रिलेटेड टू 31, so 8 will be related to, okay,
तो अगर हम यहाँ देखें 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 169, माइनस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 119। वहीं पर अगर हम 9 स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 81, माइनस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 31। तो 8 स्क्वायर करने से आ गया हमारे पास 64, माइनस 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको ये सिंबल्स जो हैं वो पुट करने हैं। तो आप पहले इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड आ सकता है, इसीलिए हम इसको रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में डिवाइड नहीं आ सकता क्योंकि जो 8 है हमारा वो 27 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर जो है वो पॉइंट्स में चला जाएगा, ये हट गया। देन अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब हमें चेक करना है दोनों ऑप्शंस को पुट करके। तो ये हो गया 8 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6 एंड प्लस 5। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 5 प्लस 6 विच विल बी इक्वल टू 16। तो ये आंसर भी हट गया। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 27 बाय 9 माइनस 6 एंड माइनस 5। तो ये हो गया हमारा 3, इसकी वैल्यू होगी 11 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये है ए की वैल्यू होगी 1, डी हो गया हमारे पास कितना 4 और जे हो गया हमारे पास 10। तो अगर हम देखें यहाँ क्या +3 की सीरीज़ चल रही है, तो यस यहाँ 7 आ जाएगा, 7 + 3 10 होता है, यानी कि बीच में आ गया जी। ये दो ऑप्शंस हमारे हट चुके हैं। अब बी को चेक कर लेते हैं। तो बी हो गया 2, ए हो गया 1, यहाँ बीच में कुछ आएगा और यहाँ हो गया 25, यानी -1 की सीरीज़ चल रही है। a -1 क्या होता है, z होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि इंटरचेंज करके आंसर क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके, पहले हम इंटरचेंज करके लिख लेते हैं ताकि सॉल्यूशन इजी बन जाए। ये है 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 42 इंटू 13 माइनस 12। ये हो गया कितना, ये हो गया 8 प्लस 546 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 542। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि मेन इज़ कोडेड लाइक दिस, मेल इज़ कोडेड लाइक दिस। तो मैनी कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें m क्या होता है, m होता है 13, a हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 14। इसकी वैल्यू हो गई 15, ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 12। तो ये हो गया +1 -1 +1 एंड -1। ठीक है, तो सेम चीज़ हम नीचे मैनी में भी करेंगे। तो m -1 क्या होता है, m -1 होता है l, यानी लास्ट में l आना चाहिए। ये तीनों ऑप्शंस हट के ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है ऑड वन आउट आपको पता करना है। तो l होता है हमारे पास 12, ये हो गया 11 एंड ये हो गया हमारे पास 13। ठीक है, h हो गया हमारे पास क्या, h हो गया 8, 7 और 9। ये देखिए यहाँ पे -1 है, +1 -1 +1। t हो गया 20, ये हो गया 19 और ये हो गया 21, -1 +1। तो यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑड वन आउट से बाहर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है न्यूजीलैंड इज़ टू वेलिंगटन देन यूथोपिया इज़ इक्वल टू आदिस अबाबा। ये न्यूजीलैंड जो है उसकी कैपिटल है वेलिंगटन, यूथोपिया की जो है आदिस अबाबा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो ये हमारा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये जो है रोटेट कर रहा है, ये सारे ही बेसिकली रोटेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है,
फिर क्या हो रहा है, फिर इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी, यानी कि अब इनको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये इस तरफ हो जाएगा, ये हमारा इधर हो गया, एंड टी हमारा कुछ इस तरीके से होगा और ये इधर होगा, ये यहाँ नहीं आ सकता। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। इसमें से हमें ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि 1521 लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया हमारे पास 39 का स्क्वायर, ये है हमारे पास 40 का स्क्वायर। वैसे ही 1764 हमारा 42 का स्क्वायर है, ये 43 का स्क्वायर है। 1156 हमारा 34 का स्क्वायर है, ये 35 का है। बट 784 जो है हमारा 28 का है और 961 हमारा 31 का है। इन दोनों में एक का गैप नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये आपसे कह रहा है कि गैजेट्स का कोड क्या होगा। तो यहाँ हमें गैजेट दिख रहा है और गैजेट हमें यहाँ दिख रहा है, तो कॉमन कोड ढूंढ लेते हैं, विच इज़ DJ एंड TY। तो इन दोनों में से कोई भी एक कोड हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। 13:55 एंड 23:105। तो सेम चीज़ फॉलो करते हुए कौन सा नीचे भी होगा वो हमें पता करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 13 × 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 65, -10 कीजिए तो हो गया 55। वहीं पर अगर हम 23 × 5 करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 115, -10 करेंगे तो ये हो गया 105। ठीक है, तो अगर हम देखें 31 × 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 155, -10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 145। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये कह रहे हैं इसको आपको कंप्लीट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया है, यानी कि 4 × 3 का पैटर्न बन सकता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, ये रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 3 का अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो यह हो सकता है। देखिए L शुरू में दिख रहा है तो ये LAB शायद बन रहा है, LAB एंड LAB। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LBA, सॉरी LBA है, ये LBA। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, एंड हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, NQRP इज़ रिलेटेड टू। तो N की वैल्यू होती है 14, 17, 18 एंड 16। ये हो गया हमारे पास कितना 18, 21, 22 एंड 20। तो क्या ये +4 की सीरीज़ चल रही है? तो येस, ये +4 की सीरीज़ है यहाँ पे। तो H के क्या होता है, K होता है 11 +4 करेंगे तो ये हो गया 15, यानी कि O से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, ये 2 हट गए। उसके बाद है C +4 करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 होता है। G ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये कह रहा है कि अगर 97 जो है वो हमारा रिलेट करता है 49 से और 115 जो है वो करता है 58 से, तो हमारा 133 किससे रिलेट करेगा। तो 97 में अगर हम +1 कर देते हैं तो ये हो गया 98, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 49 हो गया। 115 में 1 प्लस करेंगे तो 116 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इज़ 58। तो सेम वे
अगर 133 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 134, डिवाइडेड बाय करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है आइसोलेटेड को अगर हम अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एंड ईच कॉन्सोनेंट इज़ ऑल्सो चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर एंड हाउ मैनी अल्फ़ाबेट ऑर्डर आर देयर बिटवीन थर्ड। ओके, तो पहले हम इसका कंडीशन जो है उसको फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आई इज़ अ वोवल, तो ये हो जाएगा हमारे पास जे, एस के बाद आर, फिर ओ के बाद पी, और एल हो गया हमारा के, एंड ए के बाद क्या आ जाएगा बी, टी के पहले आ गया एस, एंड ई के बाद क्या आ गया, ई के बाद आ गया एफ, टी के पहले आ गया सी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या है, ये है पी, और सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड है आर। इन दोनों के बीच में सिर्फ क्यू आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है एस इज हस्बैंड्स ब्रदर ऑफ वाई ऑफ एम। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम फर्स्ट ऑप्शन एस इज़ जो है वो ब्रदर है किसके, एस जो है वो हमारे ब्रदर है एफ़ के, फिर एफ़ जो है वो वाइफ है किसकी, वो वाइफ है हमारी जे की, जे जो है वो फादर है किसके, आई के, और आई जो है वो हमारे डॉटर है किसकी, वो डॉटर है आपकी एम की। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये हट गया क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ तो ये हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं एस। अगेन एस जो है वो हमारा ब्रदर है किसका, एफ़ का, एफ़ जो है वो हमारा फादर है जे का, जे जो है वो हमारा अगेन फादर है आई का, आई जो है वो हमारा डॉटर है किसकी, वो डॉटर है हमारी एम की। तो एम यहाँ आ जाएगी। ओके, ये भी नहीं सूट कर रहा है, ये हट गया। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा हमारे पास एस इज़ वाइफ ऑफ एफ़। ओके, एफ़ जो है वो हमारे ब्रदर हैं किसके, वो ब्रदर हैं हमारे जे के, जे जो हैं वो फादर हैं किसके, वो फादर हैं आपके आई के, और आई जो है वो आपकी डॉटर हैं किसकी, वो डॉटर हैं एम की। एन एस इज़ हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ ऑफ एन, वाइफ ऑफ एम। मुझे तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है। एस इज़ हस्बैंड बोला है बट यहाँ पे एस इज़ वाइफ बोला है ना, तो ये भी गलत लग रहा है। आई गेस द क्वेश्चन वॉज रॉन्ग ओवर हियर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है इसका आपको करेक्ट इमेज मिरर इमेज बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो ये तो हट गया, 3 हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ये भी हट गया, और एच यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।